नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, पर्लवाइन ने अपनी साइट पर्लवाइन.com को बंद कर ही दिया। साथ में ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं है कि ये साइट को जो है परमानेंटली बंद कर दिया गया है। कुछ नया रूप एवं नए आइडियाज़ यानी कि विचारों को साइट में जोड़ने के लिए या फिर कहें कि कुछ नए प्रावधान करके विकल्प देकर साइट को फिर शुरू किया जाएगा और जल्द ही शुरू किया जाएगा। अब वे विचार क्या क्या होंगे ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इस बात से हम तसल्ली कर सकते हैं कि नए रूप एवं नए आइडियाज़ में हमारी मांगें शामिल हो सकती है। तो जितने साथियों ने सीड फंडिंग करके अपने डीपीओ को पीवीसी मेटा टोकन की सीड वैल्यू पर लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे वे साथी जो अभी भी सीड फंडिंग नहीं कर पाए हैं और उनके पर्लवाइन खाते में अभी भी डीपीयाँ रखी हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि वे निराश होकर बैठ जाएं। देखिए, हमारे वे साथी इस बात का ध्यान रखें कि सिस्टम अभी भी कह रहा है कि नए रूप एवं विचारों के साथ हम जल्द ही लौटेंगे। तो अपनी पर्लवाइन की आईडी पासवर्ड संभाल कर रखें, भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ दूँ। देखिए, आपने एक बार सीड फंडिंग करके अपनी अधिकतम डीपीओ को पीवीसी मेटा सीड वैल्यू में ट्रांसफ़र कर दिया है और बाकी यदि और भी कोई आपके पास पर्लवाइन के खातों में डीपीयाँ बची थी जिन्हें आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो बिना सीड फंडिंग किए यानी कि नई आईडी से सीड फंडिंग किए तो वो डीपीयाँ वैसे भी बर्बाद ही मानी जा सकती थी। लेकिन एक जानकारी के चलते अब इसे हम एक प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि हमने एक हज़ार डीपी तक हमारी पहले सीड वैल्यू प्राप्त कर चुकी पर्लवाइन की आईडी पर भी ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखिए, जिन्होंने 1 महीना या उससे पहले डीपीयाँ सीड वैल्यू पर लगाई थी, उन्हें तो दोबारा डीपीयाँ सीड वैल्यू पर लगाने में कोई समस्या नहीं आई, मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज मिल गया। लेकिन जिन आईडीज़ में डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू ट्रांजैक्शन 1 महीने के भीतर हुआ है, उन्हें पहले सीड वैल्यू पर लगाए गए समय से 1 महीने बाद का समय बताया जा रहा था, जिसके चलते वे अपनी डीपीओ का प्रयोग पहले सीड वैल्यू प्राप्त करके ब्लॉक हुई आईडियों से नहीं कर पाए। दोस्तों, मैंने अभी कहा कि हमने एक्सपेरिमेंट किया डीपी का सीड वैल्यू के लिए, और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि डीपी टू पीवीसी मेटा सीड वैल्यू का ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ट्रांजैक्शन पेंडिंग शो हो रहा था और आज 2 दिन बाद भी उन डीपीज को पीवीसी मेटा टोकन साइड में टोकन फार्मिंग पेज के ट्रांजैक्शन ऑप्शन पर व्यू रिपोर्ट में नहीं देख पा रहे हैं। और इसी समस्या के कारण कई मैसेजेस, कई कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसे सिस्टम की ही साइड से कोई ग्लिच मान सकते हैं, कोई टेक्निकल एरर मान सकते हैं, क्योंकि केवल पुरानी जो आइडिया यानी कि जो ब्लॉक हुई आइडिया थी उन पर ही नहीं, जिन्होंने पहली बार सीड जो अपने डीपी हैं सीड वैल्यू पर लगाए थे, उनमें भी कुछ आइडियों पर ये समस्या आ रही है कि उनके जो सीड वैल्यू हैं, जो सीड रिवार्ड है, वहाँ पर उनके डीपीयाँ शो नहीं हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन में शो नहीं हो रहे हैं। और यदि सिस्टम ने पेंडिंग का विकल्प दिया है तो जरूरी बाद में इस पर कोई कार्रवाई करेगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। अधिकतम 2 दिन का समय बताया गया था इन डीपीओ के सीड वैल्यू पर, जो सीड वैल्यू रिपोर्ट है वहाँ पर दिखाए जाने के लिए। तो अब तो 2 दिन से भी ज़्यादा हो गए अधिकतर आईडियो के साथ, लेकिन अभी भी डीपी पीवीसी मेटा के ट्रांसफ़र पेज पर नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कोई 1-2 आईडी की समस्या नहीं है जो कि सिस्टम की साइड से की जा रही है, ये सभी आईडी के साथ, मैक्सिमम आईडी के साथ हो रहा है। तो थोड़ा वेट जरूर कर लें। इसके आगे दोस्तों, एक पोस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने एक साइट के मेंटेनेंस में जाने से पहले एक पोस्ट किया था कि दोपहर 2-3 बजे तक डीपी प्रोग्राम बंद होने वाला है। जिसे भी डीपी का उपयोग सीड वैल्यू पर करना है वे जल्दी कर लें। और शाम आते आते पूरी पर्लवाइन की साइट ही डाउन कर दी गई। तो दोस्तों देखिए, मुझे पता नहीं था कि साइट डाउन होने वाली है, और न ही मेरा मतलब ये था कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी से आप डीपी का यूज़ कर लें। उस पोस्ट को शेयर करने का मेरा मकसद, इरादा केवल इतना था कि डीपीओ के बंद होने की बात जो है मार्केट में चल रही है, इस विषय पर अपडेट या जानकारियां बड़े बड़े ग्रुप्स में बड़े बड़े लीडरों द्वारा शेयर की जा रही है। तो आप मुझसे उस विषय पर कंफर्मेशन मांगे उससे पहले मैंने पोस्ट करके बता दिया कि इस तरह की बातें मार्केट में चल रही हैं, और इन बातों में कितनी सच्चाई है ये दोपहर के 2-3 बजे के बाद पता लग ही जाएगा। तो मेरा मतलब केवल इतना कहने का था, आपको बताने का था कि आप मुझसे पूछे उससे पहले मैं आपको बता सकूं। बाकी साइट के डाउन होने की जानकारी मुझे पहले से नहीं थी। तो साथियों, अब ये कुछ 2-3 बातें थी जो मुझसे पूछी जा रही थी, इसलिए पहले इन्हीं के बारे में आप तक जानकारी पहुंचानी चाहिए मैंने। बाकी दूसरे और पहलुओं पर भी वीडियो लाऊंगा, और तो हो सकता है कि सिस्टम अपने डीपी धारकों तक पहुंचने का प्रयास करे, अपनी साइट को कुछ नए फीचर्स के साथ, नए विकल्पों के साथ रीस्टार्ट करे, जिससे कि वे यूजर्स जो क्रिप्टो करेंसी के नाम से या सीड फंडिंग के नाम से प्रक्रिया से अभिज्ञ हैं या भयभीत होते हैं, उन्हें भी पर्लवाइन की साइट ऑपरेट करने में, संचालित करने में या उपयोग करने में सहजता का अनुभव हो, आराम से यूज़ कर सके साइट को। तो अपनी पर्लवाइन की आईडी और आईडी के पासवर्ड
ये संभाल कर रखें, हो सकता है कि इनकी भविष्य में आवश्यकता पड़ जाए। दोस्तों, जो आइडिया ब्लॉक हो चुकी थी और उन पर डीपी ट्रांसफ़र करके हमने दोबारा डीपी से सीड वैल्यू प्राप्त करने के लिए ट्रांसफ़र किए थे अपने डीपी, तो वो डीपीआई ट्रांसफ़र करने के बाद पीवीसी मेटा टोकन की साइट के जो ट्रांजैक्शन जो विकल्प है हमारा, वहाँ पर जो हम सीड वैल्यू के जो डीपीआई देखते हैं कि रिवार्ड पर लगी या नहीं लगी, तो वहाँ पर वो डीपीआई नहीं दिखाई दे रही हैं। और ये उसी प्रकार हो रहा है जब शुरू में सीड फंडिंग करने के बाद पीवीसी मेटा टोकन नहीं दिखाए जा रहे थे स्टेकिंग पर। तो वेट जरूर कर लें, और देखिए वैसे भी वेट ही करना पड़ेगा, अब मर्जी से करिए या मजबूरी में। दोस्तों, बीच बीच में आप ट्रस्ट वॉलेट के ट्रांजैक्शन पर अपने डीपी सीड वैल्यू पर लगे हैं या नहीं लगे हैं चेक करते रहें। और वैसे भी देखिए, मेरे पास जानकारी आते ही मैं वीडियो या फिर पोस्ट के रूप में आपको जानकारी दे ही दूंगा। आगे साथियों, सीड फंडिंग अभी भी हो रही है। इच्छित साथी जो सीड फंडिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 50% अतिरिक्त पीवीसी मेटा टोकन अभी भी मिल रहे हैं। टोकन एवं रिवार्ड के हर प्रकार के विड्रॉल अभी भी बंद हैं और रिवार्ड रिडीम्शन पर भी रोक लगी हुई है। कोई अपडेट नहीं है कि ये कब रिडीम्शन स्टार्ट होगा, और तो मैं कोई संभावना भी बताता हूँ तो मात्र एक बेबुनियादी तसल्ली होगी। पूरा न होने पर विश्वास टूटने के अधिक आसार हैं। इसलिए बेस्ट है, जैसे ही मुझे कोई विशेष जानकारी प्राप्त होगी तो मैं उसे आप तक शेयर कर दूंगा। साथियों, अब देखिए, अभी के इस वीडियो में इतना ही है। आप अपने सवाल एवं समस्या शेयर करते रहें, जो हमसे हो सकता है जरूर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि जन्मों जन्मों से टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, बस सामने वाले को आपसे काम पड़ना चाहिए। तो हमारे तमाम साथी जो ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने सीड फंडिंग नहीं किया है और साइड डाउन होने के बाद आप अपने आप को व्यर्थ समझ रहे हैं, तो व्यर्थ ना समझें। पर्ल वाइन को आपसे ही काम है, कोई ना कोई रास्ता जरूर देगा, कोई ना कोई रिश्ता जरूर निकालेगा आपके साथ। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।